हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स करियर पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपी पीजीटी में आने वाला टॉपिक समविच्छेद बिंदु के विषय में पढ़ेंगे। जैसे समविच्छेद बिंदु कौन सा बिंदु होता है, यहाँ पे हमारा कुल लागत कुल आगम के बराबर होता है, यानी जितनी हमने कॉस्ट लगाई है हमारा टोटल रिवेन्यू भी उसी के इक्वल होता है। जैसे हमने 1000 रुपये की लागत लगाई है और यहाँ पे हमारा रिवेन्यू भी 1000 ही आता है, तो यहाँ उस बिंदु को ही हम समविच्छेद बिंदु कहते हैं। यानी टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रिवेन्यू। यह एक ऐसा बिंदु है जिस पर न लाभ होता है न हानि होती है, तथा जब अंशदान की राशि इस यानी कॉन्ट्रीब्यूशन की जो राशि है वो स्थायी व्ययों के बराबर होती है, इसे अलाभ बिंदु यानी नो प्रॉफिट पॉइंट या शून्य बिंदु यानी शून्य हानि बिंदु जीरो लॉस पॉइंट भी कहते हैं। यदि समविच्छेद बिंदु से अधिक बिक्री होती है तो लाभ की स्थिति होती है, यदि फर्म की बिक्री समविच्छेद बिंदु से कम होती है तो वह हानि की स्थिति होती है। समविच्छेद बिंदु की गणना करने के लिए कुछ प्रमुख बिंदु होते हैं, मुख्य बिंदु होते हैं। जैसे सबसे पहले सेल में से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, देन आएगा हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करेंगे, देन हमारा प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। लेकिन यहाँ पर ना प्रॉफिट है ना लॉस है, ये हमारा है जीरो। प्रॉफिट या लॉस जो हम कैलकुलेट करते हैं हमारा जीरो आता है, क्योंकि यहाँ हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। सेल को बिक्री, परिवर्तनशील लागत, वेरिएबल कॉस्ट, अंशदान, कॉन्ट्रीब्यूशन, दत्तांश इन्हें बोलते हैं। स्थायी लागत, फिर प्रॉफिट या लॉस होता है, लाभ या हानि जो भी है। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है अंशदान को हम दत्तांश भी बोलते हैं यानी कॉन्ट्रीब्यूशन। यह विक्रय मूल्य का परिवर्तनशील या सीमांत लागतों पर आधिक्य होता है। इसे कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन या ग्रॉस मार्जिन भी कहते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले इसे अंशदान को ही हमने डिफाइन किया है। अंशदान का सबसे बड़ा ही रोल होता है ब्रेक इवन पॉइंट में, क्योंकि अंशदान यानी कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद हम फिक्स्ड कॉस्ट निकालते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट के बाद हमारे प्रॉफिट या लॉस है, लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट में हमारे ना प्रॉफिट है ना लॉस है, तो प्रॉफिट या लॉस वाला पॉइंट हमारा जीरो आता है। आज हमने समविच्छेद बिंदु के विषय में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट आगे की क्लास में हम अंशदान को और आगे का डिफाइन करेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखेंगे क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट के विषय में हम पढ़ेंगे, और आगे के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके विषय में हम डीपली पढ़ेंगे। तो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे प्लीज़ लाइक करें, और अगर कुछ फीडबैक देना है, हमारी क्लास आपको ठीक लगती है तो हमें फीडबैक ज़रूर दें। ठीक लगती है तो ठीक, अगर कुछ कमी लगती है तो हम उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, तो अपने फीडबैक ज़रूर दें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।